गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं। 7 बजे के 5 मिनट होली नु मान लो, और अंधेरा हो रहा बिल्कुल। अंधेरा इसलिए हो रहा क्योंकि बादल आ रहा झुक के। वैसे तो कल भी बादल पूरा रहा, बारिश बुरिश ऐसी कुछ हो ही नहीं। कालका में तो हो रही थी बारिश, यहाँ नहीं हुई बारिश। और अब बादल झुका हुआ है। सारी रात होली घरड़ 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 कर तो चक्की सी पीस रखी, पर बूंद नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। सारी रात होली खड़द उतार रखे। आवाज तो ऐसा लगे जैसे बहुत तगड़ी बारिश होगी, पर होगी नहीं होगी वो पता नहीं। कल तक तो हुई नहीं। जब ये जाएगी ना स्कूल, जब आ जाएगी बूंदे। हाँ, स्कूल जब तो वो बच्चों के तब जरूर आवे। जब तो आ जाएगी होली शुरू एक कर दो तो ही ईशु होगी तैयार स्कूल में जाने के लिए। तैयार होगी बिल्कुल, और उसका लंच भी कर दिया तैयार आशु ने। और ईशु की फेवरेट डिश बनी आज सैंडविच। इसने कहा था मम्मी मैं सैंडविच लेकर जाऊंगी, मैंने बना कर पैक कर दी और दे भी दिया। एक दो एक्स्ट्रा दे दिया, इसकी फ्रेंड्स खा ले। दो एक्स्ट्रा ही दो, और क्या सारी खाता होगी। वो क्या है, मेरे को तो थोड़ी सी मिलती है, मेरी फ्रेंड ले लेती है। ऐसी चीज तो मुझे कुछ भी नहीं, मैं मैक्रोनी दे दूंगी, ये दे दूंगी, अपनी फ्रेंड को ही खुआ खाना। ईशु होगी बिल्कुल रेडी। और आज ईशु का भी मूड नहीं है जाने का। क्यों 3 दिन हो गए ना छुट्टी मारते हुए, छुट्टी की 3 दिन से। तो फिर बहुत जोर पड़ा है जब छुट्टी हो जाए उसके बाद जाने में। नहीं, एक तो बच्चे क्या है जल्दी सोते नहीं, सब तो बड़ी दिक्कत ही है। कितने क्या हो जाओ, इतने हम नहीं सोने के उनके पास, इतने में सोने के ही नहीं। अरे हम भी सो जाए फिर भी नहीं सोते। बहुत सी बार तो ऐसा हो जाओ। और ये तो शुक्र है मोबाइल सारे अलग रख दे, हमें पता ले गए। और जब मोबाइल हो इनके धरे तुझे रात को कोई कहेगी ना सो जा, इसे खाना खाते ही मैं कहना शुरू कर दूं बेटे चल बैग पैक कर अब सो जा। 8:30 हो गए, 9 बज गए। बस ये तो मैं सोचे जा हमें झुक्की सीधी हो जा, बस पता न चले और मैं सो भी रही और इन्हें न पता लगे सोती है। इतनी आँख नीचे नहीं करे। अब फिर सुबह ही गया मम्मी नींद आ रही, उठा नहीं जा रहा। सुबह फिर कहाँ उठा जाएगा। अब असल में जो रूटीन सा बना रहे ना फिर वो ठीक रहे, लेकिन जब छुट्टी हो गया ना बीच में, जब ये दिक्कत जरूर आ गया। नहीं, कुछ ये उसके चक्कर में भी करे। गुड्डू की तो बड़ी क्लास होगी, उसमें कभी बुलावे में, कभी बुलावे कभी नहीं बुलाते। और जिस दिन उसकी छुट्टी हो तो अभी नहीं सोचा कि मेरी भी छुट्टी हो जाए। जब तू आ जाएगी ना बड़ी क्लास में, तेरी भी नहीं होगी छुट्टी। जब मैं बुलावांगे मैडम सर, सारों की छुट्टी है मुझे। फिर वो लगेगा ऐसे ही। चल कर दे तैयार। कितना एग्जाम भी है अभी तो 5 मिनट। तैयारी भी तो करनी है, फिर स्कूल में ही होगा तैयारी, मैडम सारा करवावे लर्निंग वगैरह। तो फ्रेंड्स बस ईशू हो गई है रेडी और टाइम भी हो चुका। अब इसके पापा जाएंगे छोड़ने के लिए। और मौसम देख लो बिल्कुल काला हो रहा। और ईशू गई टोपी लेने इस दुकान पे। थोड़ा सा मूड सा चेंज हो जाएगा, 2 रुपये दिए मगर टोपी ले। थोड़ा सा वो हो जाएगा, नहीं थोड़ा सैड सी हो रही है। और देखिए मौसम, बूंदे पड़नी शुरू तो होगी थी, अब बंद होगी है। पड़ रही टॉवल दूँ फिर इसके लिए, कभी गिल्ली हो जा। उतर के हाल है सब। चल बैठ, बारिश आ गई। चल ले टॉवल लगन, कभी कपड़े गिल्ले हो जा बेटा, तेज आ जा कभी। रहने दो फिर। चलो बाय, हैप्पी है। तो जीशु को गए हैं ये छोड़ने के लिए, और बस अभी टाइम 7:15 ही हो गए। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी देर योगा, और बस फिर अपना काम जो रूटीन है वो हो जाएगा शुरू। तो गुड्डू तो अभी लेटी हुई है, वे भी आ जाएंगे, बस वे भी करेंगे। तो आधा घंटा में योग यहाँ पे देखिए जी मैंने योग कर लिया था। और गुड्डू के पापा आ गए थे इनको छोड़ के। हाँ, ईशु ही गई थी ईशु को छोड़ के। और आने के बाद फिर ये करने लगे थे। ये जो मनी प्लांट है इसको सही, ये काफ़ी इसकी जो ब्रांच सी है ये नीचे झुकी हुई थी काफ़ी सारी। और आप भी बोल रहे थे कि नीचे नहीं झुकनी चाहिए,
तो ये बोलने लगे कि लाओ इसको इस पर अच्छे से फोल्ड कर दूँ। मैं इनको बोल भी रही थी कई दिन से, मैंने कहा ऐसा कर दो, तो ये कह रहे थे कि हो जाएगा, ये नीचे ऐसा झुकी हुई भी अच्छी लग रही, लेकिन फिर आप सब कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि ला कर दूँ। और ये बेल मतलब रस्सी भी इसकी ज़्यादा लंबी नहीं, आगे कहीं बांधने का ऐसा भी नहीं, तो अगर ये और बड़ी तो देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे ये सारी जो इसकी निकली हुई थी टहनियाँ सी, ये सारी अच्छे से लपेट दी। उसके बाद जो गमला है, गमले में से भी काफ़ी इसकी ब्रांच सी निकल गई, तो वो भी ये सेट कर देंगे। और उसके बाद मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा 1-2 गमले में इन्हें और लगा दो, अब तो ये अच्छे से ग्रोथ कर रही है, क्या पता अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे 1-2 ये गमले में से निकाल के इन्होंने देखिए ये नया गमला, जो नीचे यहाँ एक पेड़ था ना इसके अंदर, वो पता नहीं बाइक लगी इस पर या क्या हुआ, वो टूट गया था जड़ से ही, तो वो ख़राब हो गया। तो ये गमला खाली था यहाँ नीचे ही, तो मैं कहा इसमें लगा दो, तो यहाँ लगा दी इन्होंने 1-2 टहनी इसकी निकाल के। तो अब और भी ज़्यादा पैसे हो जाएंगे देखिए हमारे यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लगा दी। तो जी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही। और बस उसके बाद अपना जो भी रूटीन है हमारा वो हो गया है शुरू, जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना, नहाना धोना हो गया, पूजा होगी, कान्हा जी को स्नान करा दिया। उसके बाद बस फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे आके मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे। सुबह मैंने ईशू के लिए बनाई थी सैंडविच, और आलू बॉईल कर लिए थे, थोड़े ज़्यादा ही कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि सब ये नहीं खाते सैंडविच वगैरह, इसके पापा ज़्यादा नहीं खाते, कन्हैया को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। आलू के पराठे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं, तो मैंने इसीलिए बस ईशू के लिए ही बनाए थे। और सब के लिए बस मैंने फिर आटा बना लिया और आलू रखे थे, उसकी स्टफिंग तैयार कर ली और बस फिर पराठे बना दिए, क्योंकि जो चीज़ जो अच्छे से खाते हैं वो ही ज़्यादा ठीक रहती है बनानी, जिससे कि सब खुश होकर और पेट भर के खा लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगी कान्हा जी के लिए, दूध मैंने कर दिया, कान्हा को दूध दूँगी और जो आलू का पराठा बनाया है वो, क्योंकि सुबह को सबसे पहला भोग कान्हा का ही होता है। सुबह क्या तीनों टाइम ही हम जब भी बनाते हैं कान्हा जी को ही लगाते हैं, वो जो बिना प्याज की चीज़ होती है वो सारी चीज़ें। और बस मैं सुबह के टाइम तो दूध ही देती हूँ, दूध के साथ फल भी दे देती हूँ, फ्रूट भी, ये ड्राई फ्रूट भी, या कुछ चीज़ जैसे मिठाई वगैरह बनाई, या फिर पराठे वगैरह ऐसे जैसे मलाई के साथ, दही के साथ, या मक्खन वगैरह के साथ ऐसे दे देती हूँ। तो कान्हा जी को लगा दिया मैंने भोग। उसके बाद मैं इसके पापा को भी देने लगी हूँ, या इनके लिए भी चाय बना दी, ये चाय के साथ ही करेंगे नाश्ता। और कन्हैया को मैं बोल रही थी, मैंने कहा भाई तू भी ना ले, क्योंकि जो पराठे वगैरह बनते हैं वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, मैं कहा गरम गरम खा लेना। तो बस वो चला गया था नहाने, यहाँ तब तक मैंने इसके पापा को दे दिया, करेले भी रखे थे, करेले भी दे दिए उनको, बल्कि इसके चाचू भी आए हुए थे, नीरज भैया, तो उनको भी बोला था मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लो, तो उन्होंने ना कर दी कि नहीं मैं नहीं करता, तो उन्होंने नहीं किया। बस वे अपना बैठे थे, बात कर रहे थे आपस में और ये अपना नाश्ता कर रहे थे। तो उसके बाद फिर कन्हैया भी आ गया था, उसको भी बोल दिया मैंने कहा कर ले तू भी, वो भी आके अपना कर लेगा। और बस मैं बना दूँगी और यहाँ पे अपना भी बना लूँगी बाद में, फिर मैं भी कर लूँगी नाश्ता। और हाँ, आप कल जो मैंने वीडियो डाली थी वहाँ जाने की, तो आप कुछ लोग गुड्डू के पापा को कंजूस बोल रहे हो कि बहुत कंजूस हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो जी, मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसा लगा कि वे कंजूस हैं। देखो आदमी हमेशा अपनी लिमिट के हिसाब से ही चलता है। मेरे हिसाब से ये बात है कि दिखावा करेंगे तो मेरे हिसाब से वो ओवरलोड हो जाता है, और अगर हम अपनी लिमिट के हिसाब से चलें तो वो ज़्यादा बेटर बात है। सबसे बड़ी है बात बजट की, और बजट हमारा जितना है हम उसी के हिसाब से चलते हैं, चाहे वो मैं हूँ या ये हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा इतना बजट नहीं और हम खर्चे करते रहें, मतलब बेफिजूल खर्चे करते रहेंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम हमें ही आएगी, किसी और को नहीं आने की। और एक बड़ी बात यह है कि जितनी हमें ज़रूरत है इतना खर्चा हम करते हैं, और इतना ही हमारा बजट है, क्योंकि हम अपने हैसियत के हिसाब से चलते हैं। ये नहीं है कि हमारी हैसियत नहीं है और हम ज़्यादा चलेंगे, तो वो देखो सबको ही के लिए ही गलत है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी हमारी चादर है हमें सिर्फ इतनी बिछानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ लोग इनको बोल रहे हैं कि ये बहुत कंजूस हैं, ये ऐसा नहीं करते, शॉपिंग नहीं करवाते, या फिर देखो मुझे जितनी ज़रूरत है इतना ये करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि करवाते नहीं। और मैं आपको दिखाती भी हूँ, और कहाँ से करती हूँ मैं, जो भी सामान मैं खरीदती हूँ यही तो मुझे पैसे देते हैं। बस बात यह है कि ये नहीं जाते ज़्यादातर मेरे साथ, मैं खुद चली जाती हूँ। और एक बोल रहे हैं गाड़ी की वजह से कि आप वहाँ पे गाड़ी लेके क्यों नहीं गए, स्कूटी पे क्यों गए।
देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो पार्किंग में से गाड़ी निकालना सबसे मुश्किल काम लगता है इनको, और उससे भी बड़ी बात क्या है, जहाँ पे हम गए थे वो घर गलियों में था, वहाँ बिल्कुल भी गाड़ी नहीं जाती, ऐसा था। तो इसीलिए हम बाईपास को गए थे, और वो जो गली पड़ती है वो बाईपास से थोड़ा सा पास पड़ती है, तो वहाँ गलियों में अंदर गाड़ी ले जानी मुश्किल होती है। तो बाइक पे या स्कूटी पे ही ज़्यादा ठीक रहती है। जो उनकी खुद की गाड़ी वो भी बहुत दूर पार्किंग है उनकी, हमारी तो फिर भी पास है, उनकी दूर है। तो ये कहने लगे कि काफ़ी दूर खड़ी करनी पड़ेगी, फिर कहाँ जगह होगी या नहीं। अपनी तो होती है भाई, हमें पता हमारे पास कितनी जगह कहाँ पर करनी, लेकिन दूसरे का नहीं होता। तो इसी वजह से फिर हम गाड़ी नहीं लेकर गए। ऐसा कुछ नहीं है, तेल तो स्कूटी में भी लगेगा और गाड़ी में भी लगेगा, सब जगह लगता है। और कुछ एक किसी ने तो कमेंट कर रखा कि सिर्फ रामपुर के लिए ही ले रखी क्या गाड़ी। क्यों भाई, हम रामपुर ही जाते हैं सिर्फ, उसमें कहाँ नहीं जाते। लोकल में तो आपने देखा भी होगा हम ऑटो से भी जाते हैं, ये नहीं कि स्कूटी या बाइक से। लोकल में हम ज़्यादातर ऑटो, स्कूटी या बाइक यूज करते हैं लॉन्ग, इसके लिए लॉन्ग ड्राइव जब भी जाना हो तब हमें गाड़ी लेकर जाते हैं। वो ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं, ये नहीं है कि आदमी को हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम उससे ऊपर उड़ेंगे तो हमेशा डूबेंगे। ये भी बात है कि जितनी मेरी हैसियत है इतनी चलो, जितनी ज़रूरत है। देखो अगर हमारे पास पैसा भी है, मैं तो ये मानती हूँ कि पैसा भी है तो उसको भी ये नहीं कि हम उसे ओवर करके खर्च करो, उसको भी बजट में ही लेकर चलना पड़े। और आपको पता ही, देखो आज के टाइम में कितनी महंगाई, कितने खर्चे, अपने खर्चे निकालने ही सबके लिए मुश्किल हैं बहुत ज़्यादा। 50% लोगों के मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत दिक्कत है। अभी तो देखो हमने कराई क्या है, अब ये मानते हो आप घर है, क्या पता ये मेरा है या नहीं है, कल मुझे खाली करना पड़ जाए, मैं कहाँ रहूँगी, क्योंकि ये इकट्ठे का है, मेरा नहीं है घर। अब बच्चों की पढ़ाई भी आपको देखनी, मतलब मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे भी पढ़ाई करेंगे। अभी गुड्डू की 11th क्लास है, कितना खर्चा है। अब सबसे ज़रूरी मेरे लिए वो है कि जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे खर्चा करती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। शॉपिंग करना, मेरे लिए बाहर ज़्यादा घूमना फिरना या फिर ज़्यादा खर्चे करना वो ज़रूरी नहीं। सिर्फ मैं अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकूँ, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकूँ, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को देखो, मैं गुस्से में नहीं बोल रही, बिल्कुल भी प्यार से ही बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जवाब दे रही, क्योंकि जितनी मुझे ज़रूरत है, मुझे और इनको यही खर्चा करते हैं। मैं कौन होती हूँ देने वाली, यही करते हैं, इन्हीं का ही है सारा कुछ। लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उसमें खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं मुझे नहीं देते। और ये मुझे भी पता कि भाई मुझे कितना करना चाहिए और कितना नहीं। ये तो देखो सबकी अपनी, अगर कोई दूसरा कर रहा वो अपने हिसाब से कर रहा, मैं करूँगी मैं अपने हिसाब से। दूसरा, अगर आपका बजट है बहुत ज़्यादा खर्चा करने का, तो ज़रूरी थोड़ा ही मैं भी इतना ज़्यादा कर सकूँ, नहीं कर सकती। एक चीज़ में ऐसा भी टाइम होता है कि हमें ना चाहते हुए भी खर्चा करना पड़ता है। और एक चीज़ ऐसी होती है कि चाहे कितनी भी ज़रूरत हो लेकिन हम नहीं कर पाते, समय समय की बात होती है सारी। तो ऐसा नहीं है, और ये तो बहुत हिसाब से चलते हैं। मैं तो खुद इनसे ही सीखा सारा कुछ, ऐसा नहीं। पहले तो खैर इतनी छोटी लाइफ थी, मतलब घर में तो कुछ इन चीज़ों का पता ही नहीं चलता, मायके में तो आगे आकर पता चला है जब हिसाब किताब हाथ में आ गया, खुद का कमाना खुद का हो गया, तभी पता चला इन चीज़ों का। और सारा हिसाब किताब खुद गुड्डू के पापा ही रखते हैं हमारे। मेरे को तो ये बोलते भी रहते हैं, मैं कहती हूँ मैं कहा ये बस मेरे बस का नहीं है, आप खुद कर लो। तो इसीलिए भाई जो भी है ठीक है, जिसकी गड्डी जैसा चला है वो उसे ऐसे ही चलानी चाहिए। ओवरलोड रखेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ये है बात। तो खैर जी, बस देखिए बातों बातों में मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे बस मैंने अपने सारे कपड़े भी तय कर दिए, सुबह की साफ़ सफाई रसोई सब हो गया, नाश्ता। और कपड़े आज मैंने धोए नहीं, कल के पड़े थे, इनको तय करके फोल्ड करके लगा दूँगी अलमीरा में, प्रेस के शाम को कर लूँगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।